उसी से कीचड़, उसी से सफाई। बस अंतर इतना है कि पानी जब मिट्टी में मिलता है तो कीचड़ बन जाता है, और शुद्ध पानी जब उसको हटाता है तो शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान से ही नरक, ज्ञान से ही स्वर्ग, ज्ञान से ही मनुष्य गति, ज्ञान से ही त्र्यंच गति। क्रोध करने के लिए ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलिए ना। बिना ज्ञान के क्रोध हो सकता है क्या? बिना ज्ञान के ईर्ष्या हो सकती है क्या? बिना ज्ञान के लोभ हो सकता है क्या? बिना ज्ञान के हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील हो सकती है क्या? ज्ञान चाहिए ना। अब ये सारे पाप और कषाय हैं। ये क्या है? पाप और कषाय हैं। अब ज्ञान हमारा जब कषाय और पाप में मिला तो कीचड़ बन गया। ज्ञान जब कषाय और पाप के साथ मिल गया तो कीचड़ बन गया। कीचड़ क्या? अज्ञान। उसका जो हमारी भाषा में उसका नाम जो है वो अज्ञान। क्या नाम है उसका? ज्ञान क्या बन गया? अज्ञान। जब वही ज्ञान, शुद्ध ज्ञान जागृत हो जाए तो क्षमा करने के लिए ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। संयम पालन करने के लिए ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तपस्या करने के लिए ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। स्वाध्याय करने के लिए ज्ञान, आप बोलो चाहिए। स्वाध्याय करने के लिए ज्ञान चाहिए। भगवान की पूजा करने के लिए ज्ञान, दान देने के लिए ज्ञान, भक्ति करने के लिए ज्ञान, फिल्मी गाना सुनने के लिए ज्ञान। बिना ज्ञान के तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन ज्ञान जब कषाय, पाप, राग, द्वेष, मोह में मिल जाता है तो कीचड़ यानी अज्ञान बन जाता है। और जब यही ज्ञान, शुद्ध ज्ञान जागृत होता है तो कषाय और पापों को साफ करके आत्मा को शुद्ध बना देता है। तो ज्ञान से ही गंदगी और ज्ञान से ही सफाई। किसकी? आत्मा की। किसकी सफाई? आत्मा की। जितनी एनर्जी संसार को जीने में लग रही है, इतनी एनर्जी यदि वो अपनी आत्मा के लिए खर्च करे, इससे कम, तो सुखी हो जाएगा। एक सीए पढ़ने वाला बच्चा कितने घंटे पढ़ाई करता है? 15 घंटे मान के चलो। कम से कम 15 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 18 घंटे। यदि इतनी पढ़ाई, इतना समय वो धर्म में लगा दे तो पता नहीं कौन से स्वर्ग में पहुंच जाए। जितनी मेहनत वो वहां कर रहा है, इतनी मेहनत की बात चल रही है। जितनी मेहनत, जितना दिमाग, जितना समर्पण, जितना शक्ति वो उसमें खर्च कर रहा है, उसमें से यदि 25% भी यहां खर्च कर ले, काम हो जाएगा। वो 16 घंटे पढ़ाई करता है, कम से कम 3 साल तो करता होगा। कम से कम 3 साल वो 16 घंटे पढ़ाई करता है, तब वो सीए बन पाता है। कम से कम 3 साल, और ज्यादा से ज्यादा 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। पढ़ना पड़ेगा, तब तक तो उतना पढ़ना पड़ेगा। मैं कह रही चलो कोई बात नहीं, 3 साल ही मान लेते हैं। आप जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, चाहे टीवी वाले चाहे आप लोग, केवल 3 वर्ष आप 16 घंटे नहीं, 8 घंटे, आधा कर दिया मैंने, 8 घंटे स्वाध्याय करना शुरू कर दो 3 साल तक। नियम ले लो कि 3 साल तक हम 8 घंटे स्वाध्याय करेंगे। आपके स्वर्ग और मोक्ष की टिकट कहीं बाहर नहीं गई, मिल जाएगी यहीं। आप करके देख लो प्रैक्टिकल। जितने दुख है ना, जिन दुखों को भगाने के लिए 16 घंटे और 18 घंटे पढ़ते हैं, सारे दुख तुम्हारे 8 घंटे में भाग जाएंगे। तुम प्रैक्टिकल करके देख लो जिसे विश्वास नहीं है।
मैं ही नहीं पढ़ती 16 घंटे तो। 1 घंटा सुबह सामायिक का, 1 घंटा दोपहर का, 1 घंटा रात का, 2 घंटे दोपहर के स्वाध्याय के, 1 घंटा यहाँ प्रवचन का। इसके अलावा थोड़ा भक्तों के लिए थोड़ा समय निकल जाता है, थोड़ा और कोई चर्चा में समय निकल जाता है, कुछ रात को 1-8 घंटे और कर लेते हैं। इतना तो मैं भी नहीं पढ़ती जितना ये 16 घंटे सीए वाले पढ़ते हैं। यदि इतना लगातार बैठ के मैं ही पढ़ लूं तो और आनंद आ जाए, और आनंद आ जाए। उनका लक्ष्य है कि उन्हें सीए बनना है, इसलिए 16 और 18 घंटे भी वो दे रहे हैं। तुम्हारा क्या लक्ष्य है? तुम यदि मोक्ष का लक्ष्य बना लो तो 8 घंटे मन लगना शुरू हो जाएगा। अभी मन क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि लक्ष्य नहीं है। उनका लक्ष्य सीए बनना है, तुम तो गृहस्थी होना रे, कहाँ टाइम मिलता है? गृहस्थियों को कहाँ टाइम मिलता? नहीं होता है। बहाने 100 तैयार खड़े हैं, आज शादी में जाना है, आज कमर दुख रही है, कल घुटने दुख रहे हैं, पड़ोसन से बात करनी है, रोटी बनानी है, टिफिन देना है, 100 बहाने तैयार खड़े हैं। और जिसने लक्ष्य बना लिया है कि मुझे सीए बनना है, उसका एक भी बहाना नहीं है। पढ़ना है तो पढ़ना है। नींद को भी भगाता है, खाना भी कम खाता है, मित्रों से भी नहीं मिलता है, फोन पे बात भी नहीं करता है, फोन भी नहीं चलाता है, व्हाट्सएप भी नहीं चलाता है। क्यों? जितना समय उसमें दूंगा उतना इसमें दूंगा। केवल 3 साल के लिए एक सीए वाली मेहनत आप कर लो। कौन सी वाली? अभी डॉक्टरी की तो बात ही नहीं करी, मेडिकल की तो बात ही नहीं करी, केवल सीए की बात करी अभी। उस मेडिकल वाले जो है वो भी उतने में डॉक्टर बनते, उनको भी इतना ही पढ़ना पड़ता है। इतना ना पढ़े तो वो डॉक्टर बनने वाले नहीं है। और यदि वो डॉक्टर बन गए तो वो शरीर के डॉक्टर बनते हैं। शरीर के डॉक्टर बनने के लिए 5 साल 18 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। आत्मा के डॉक्टर बनने के लिए 8 घंटा पढ़ लो, डॉक्टर बन जाओगे। मैं पीएचडी की डिग्री मैं दे दूंगी आपको, मैं दे दूंगी आपको पीएचडी की डिग्री। आप पढ़ के दिखाओ 8 घंटे। वो डॉक्टर क्या सुखी करेगा जो आत्मा के डॉक्टर बनने के बाद सुखी हो जाएंगे। हमारे भगवान ने क्या किया था? जितना समर्पण वो डॉक्टर अपनी पढ़ाई के लिए करता है, इतना ही समर्पण हमारे भगवान ने अपनी आत्मा के लिए किया था। और इतने बड़े डॉक्टर बन गए कि डॉक्टर भी इनसे कहते हैं, और जब कोई केस नहीं संभलता है तो डॉक्टर भी कहता है अब आप भगवान से प्रार्थना करो। वो जो डॉक्टर बना है ना, जितनी मेहनत उसमें करी है ना, इतनी मेहनत यहां कर लेता तो ये वाला डॉक्टर बन जाता, दुनिया का डॉक्टर बन जाता। वो तो 100, 200, 1000, 2000 का डॉक्टर होगा, लाखों, करोड़ों, अरबों का डॉक्टर बन जाता, तीनों लोगों का डॉक्टर बन जाता। तो ज्ञान से ही गंदगी और ज्ञान से ही सफाई। जब ज्ञान क्रोध, मान, माया, लोभ से मिलता है तो गंदगी हो जाती, अज्ञान बन जाता है। और ज्ञान जब ज्ञान बन के काम करता है तो सारी गंदगी साफ कर देता है। मैंने ये सारी बातें कहाँ से बताई आपको? सब शास्त्र में लिखी हैं, सब शास्त्र में लिखी हैं। मैंने पढ़ा, आपको बताया, स्वयं को समझा, आपको जाना। करना क्या है? जीवन को ही तो समझना है। जो व्यक्ति जीवन ना समझे जीव को कैसे जानेगा? और जो व्यक्ति तन को ना जाने चेतन को क्या जानेगा? विशापहार स्तोत्र में लिखा हुआ है। तुम्हें यही नहीं पता क्या खाना क्या नहीं खाना, कुछ भी खा जाते हो फिर बीमार हो जाते हो। तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें क्या सुनना क्या नहीं सुनना, सब सुन लेते हो पर दिमाग में टेंशन रूपी बीमारी हो जाती है। अभी जीवन जीना ही नहीं आया है। जीवन जीना आ जाए तो तुम्हारा ये जन्म भी सुखी हो जाए और अगला जन्म भी सुखी हो जाए, और अगले से अगला भी, और अगले से अगला भी, और एक दिन मोक्ष भी। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, कितने अच्छे से कह रहे आ गए। फिर आज से 8 घंटा का स्वाध्याय शुरू ही कर रहे हो। जितनी किताबें उस सीए ने पढ़ी है तुम पढ़ लो इतने शास्त्र। अच्छा चलो उतने ना पढ़ते हो, इतना तो ले लो कि 6 महीने में एक शास्त्र पढ़ेंगे।
एक शास्त्र 6 महीने में पढ़ लिया करेंगे, इतना तो ले सकते हो। एक किताब मतलब मुश्किल से 100-200 पेज का होता होगा, उसमें मुश्किल से आप आधा घंटा भी रोज पढ़ोगे तो भी काम हो जाएगा आपका। तो एक शास्त्र 6 महीने में पढ़ेंगे तो 1 साल में कितने शास्त्र हो गए? 2 हो गए। 2 साल में 4, आपका स्वाध्याय शुरू हो जाएगा। कुछ तो होगा, हम कह रहे कुछ नहीं हो रहा है उसकी अपेक्षा। तो एक शास्त्र का नियम तो ले ही सकते हैं ना, कितना भी काम हो। आधा घंटा, 8 घंटा से मैं आधा घंटा पे आ गई, पहले 16 से 8 में आई, अब 8 से आधा में आ गई, इतना तो हो सकता है ना। चलिए उठाइए हाथ कि 6 महीने में एक शास्त्र पढ़ेंगे। उठाइए हाथ, बहुत बढ़िया। मंदिर से ले आना, खरीद के ले आना, फिर खरीद के पढ़ के मंदिर में रख देना, कोई दूसरा पढ़ लेगा। तुम कह रहे चंद्र ग्रहण है आज, कर्म के हरने का, त्याग के वरने का और स्वाध्याय शुरू करने का। बच्चों में बाय बाय का, व्यापारियों में आय का और करने में स्वाध्याय का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का। आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कहाँ से आए हैं? विजयवाड़ा। अच्छा। भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में विजयवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। अहमदाबाद। नहीं होने में विवाद का, चौके के प्रसाद का और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। गुड़गांव है ना, नदी में नाव का, शरीर में पांव का और आने वालों में गुड़गांव का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में चंडीगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। बिजनौर। आम की बोर का, खाने में कौर का, आने वालों में बिजनौर का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और बिजनौर वालों के शिखर बनाने का। बड़ा ही महत्व है। सूरत। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का और आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व है। मुंबई। सब्जी में तोरई का, सब्जी में तोरई का, महीनों में मई का और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। पौंडीचेरी। फलों में बेरी का, अच्छे काम में नहीं होने में देरी का और आने वालों में पौंडीचेरी का। बड़ा ही महत्व है। दिल्ली। करमपुरा दिल्ली। त्रेंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में करमपुरा दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। शिकागो। विदेश से आए हो, वहां भी स्वाध्याय करना ताकि वहां और प्रभाव ना हो। ठीक है, शास्त्र यहीं से ले जाना चाहो तो। ठीक है। अच्छा। पापों से भागो का, पापों से भागो का और मंदिर में गो का। गो जानते? चलना, इंग्लिश वाला गो। और आने वालों में शिकागो का। बड़ा ही महत्व है। बेंगलुरु। जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का और आने वालों में बेंगलोर का। बड़ा ही महत्व है। फरीदाबाद। देने में दाद का, लड्डू में गाद का और आने वालों में फरीदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। कुंडली। गुगली। गुगली। अच्छा। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का और आने वालों में गुगली का। बड़ा ही महत्व है। महाराष्ट्र में हिंगोली। दवाई की गोली का, शिखरजी में डोली का और आने वालों में हिंगोली का। बड़ा ही महत्व है। गणेश नगर। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में गणेश नगर का। बड़ा ही महत्व है। रतनपुरा हमारे ढोलक वाले भी है। बैठने में दरा का और रंगों में हरा का और आने वालों में पदमपुरा का। बड़ा ही महत्व है। बजाने में ताली का, बाग में माली का और आने वालों में डब्बाली का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। गया। पक्षियों में बया का, महिलाओं में हया का और आने वालों में गया का। बड़ा ही महत्व है।
राजस्थान कहाँ से आई हो? अभी हम भी राजस्थान में ही हैं। शरीर में कान का, रहने में मकान का और आने वाला में राजस्थान का। बड़ा ही महत्व है। और राजस्थान का हो गया ना, जहाजपुर। गाने में सुर का, पशुओं में खुर का और आने वाला में जहाजपुर का। बड़ा ही महत्व है। बोले 24 भगवान की। इतना सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण किया है माता जी ने, जिसको देखकर आंखों को शीतलता मिली है और यहाँ रहकर दर्शन करके मन को बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं सभी बच्चों से, मेरे उम्र के बच्चों से ये बोलूँगी कि कभी मौका पड़े तो जहाजपुर जरूर दर्शन करने आइएगा। अपने मम्मी पापा, दादा दादी सब परिवार आइएगा। जय जिंद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768।